हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उनके मान आपको निकालने हैं। तो इसका फर्स्ट देखिए, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो इसका मान अपने को निकालना है। और अगर आपको सारणी अगर पहले से अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट मान रखे और आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे, इस प्रकार आप मान निकाल सकते हो। साइन 60 का मान कितना होता है तो आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा कोस 30। तो कोस 30 का मान भी कितना होता है √3/2। तो इसकी जगह भी √3/2 रख दोगे, प्लस का साइन प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इसकी जगह वैल्यू रख दोगे 1/2। बीच में साइन किसके गुणे का है कोस 60। तो कोस 60 का मान भी कितना होता है 1/2 ही होता है। तो आपने इसकी जगह वैल्यू रख दी 1/2। अब कैलकुलेशन करोगे यहां से तो कितना आ जाएगा, देखो √3 को √3 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 3, और 2 को 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 4, प्लस का साइन प्लस 1 को 1 से गुना 1, 2 को 2 से गुना 4, आगे करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 3 से गुना करेंगे 3, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 1 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 1, 3 और 1 कितना आ गया 4। तो 4/4, 4/4 कितना आ जाएगा, 4 का भाग 4 में दोगे कितना आ जाएगा अपने पास 1। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, एकदम इजी है साथियों, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू रखो, आंसर निकालो। देखो ध्यान से, 2 का 2 लिख दिया। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है। अब 1 का स्क्वायर कर देना है क्योंकि tan 45 का स्क्वायर है। तो आप क्या कर दोगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपको कर देना है, प्लस का साइन प्लस लगाया। कोस 30, तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। अब √3/2 का स्क्वायर कर देना है क्योंकि स्क्वायर लगा रखा है। तो स्क्वायर माइनस माइनस साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 कितना होता है √3/2 रखा, स्क्वायर है स्क्वायर करो। अब देखो आगे 2 2, 1 का स्क्वायर कितना 1 तो रख दो, प्लस √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस का साइन माइनस लगाओ। √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब देखो अगली लाइन में 2 को 1 से गुना करोगे 2 आ जाएगा। अच्छा, प्लस प्लस 3/4 और 3/4, यहाँ प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 घटकर कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0। तो अपना सही जवाब यहां से कितना आ जाएगा 2 अपना क्या रहेगा सही जवाब। तीसरा क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए इसको अपन करते हैं, आपको वैल्यू डायरेक्ट रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, बट्टे यहाँ क्या है सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री का मान कैसे निकालोगे आप, तो सेक 30 क्या होता है कोस का जस्ट उल्टा, किसका कोस का जस्ट उल्टा। अब कोस 30 डिग्री का मान अगर आपको याद है तो उसका अपन जस्ट उल्टा कर देंगे। सेक 30 क्या होता है कोस 30 का जस्ट उल्टा। तो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस प्लस। अब कोसेक 30 डिग्री क्या होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2 और 1/2 का उल्टा क्या होता है 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बट्टे में कुछ भी नहीं है 1 रख दो, क्लियर। अब देखिए आगे 1/√2 एज इट इज लिखा, बट्टे बट्टे के अंदर क्या लिखोगे 2/√3 प्लस 2/1, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा √3, एलसीएम कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। √3 का √3 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, और 1 को 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 2, प्लस का साइन प्लस
एक का रूट 3 में भाग दिया, रूट 3, और रूट 3 को 2 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 रूट 3 आ जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात। अब देखिए बहुत ध्यान से आगे, 1/√2 ऐसा वैसा लिखा, 1/√2, और भाग में जो चीज है उसका क्या कर दो, भिन्न के अंदर है ना उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दोगे रूट 3 तो आ जाएगा ऊपर, ये रूट 3, और बट्टे के अंदर देखो 2 + 2 रूट 3 आ रहा है, तो बट्टे वाली चीज यहाँ लिख दोगे 2 + 2 रूट 3, तो 2 कॉमन ले लो ना पहले से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + √3, क्या आ जाएगा 1 + √3 आ गया, 2 कॉमन, 1 + √3। अब देखो इसको आगे देखिए, √3 को 1 से गुना कर दोगे √3 बट्टे 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब इसको देखो 1 + √3 को आप लिख दो √3 + 1, क्या लिख दो √3 + 1, और ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपने को बट्टे में पहली बात तो अंडर द रूट में नहीं चाहिए, और अंडर द रूट हटाने के लिए अपन करेंगे परिमेयकरण, और परिमेयकरण करेंगे तो वहां से एक फॉर्मूला बनेगा a + b a - b वाला फॉर्मूला वहां से बनने वाला है। तो फॉर्मूले को आसानी से सोल्व करने के लिए बड़ी वाली जो संख्या है √3 बड़ा है 1 से, तो पहले लिख लेते हैं, बस यही कारण है कि इसको अपन ने √3 + 1 लिखा है। ठीक है, अब इसका कर देते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण होता है कि बट्टे में जो चीज है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, गुणा कर देते हैं। अब किससे, देखो बट्टे वाली चीज क्या है √3 + 1 है, इसको कैसे हटाएंगे बताओ, इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर दे, किससे √3 - 1 से, √3 - 1। अगर एक बात बताओ ऊपर अंश और हर में इस बात से गुना करा तो कोई प्रभाव पड़ेगा, वापस कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपन कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा अपने को ये होगा कि यहां से देखो एक फॉर्मूला बनेगा a + b a - b, a + b a - b फॉर्मूला बनेगा, और ये 3 जो है √3 है ये हट जाएगा, बट्टे में अंडर द रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो और ध्यान से, और एक अंडर द रूट आपको यहाँ भी तो दिखाई दे रहा है √2, तो साथ में इसका भी परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दोगे √2 से, तब बट्टे में √2 से गुणा होकर खत्म हो जाएगा। तो यही काम अपने को करना है, यहाँ पर ऊपर नीचे √2 से भी अपने को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्लियर, अच्छा आप चाहो तो इतनी सी बात यहां आगे लिख दो, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर ये आप लिख दोगे ना, परिमेयकरण करने पर, यानी अपन ने क्या करा है, इसका परिमेयकरण करा है, ऊपर नीचे गुणा करा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो गुणा करना है। सबसे पहले आप एक काम करो, √3 को √3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे आ जाएगा 3, कितना है, और √2 से भी करना है उसके बाद गुणा। तो एक काम करो, सबसे पहले √3 को √3 से गुणा करा, कितना आ गया 3 आ गया, और 3 को साथ में √2 से भी गुणा कर दो, √3 को √3 से 3 √2 क्या आ जाएगा 3 √2। क्लियर, दूसरा √3 को 1 से गुणा करोगे √3, और √3 को √2 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा √6, 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, अंदर की तरफ। बात आगे समझ में, बट्टे में देखो ध्यान से समझना, यहां देखना 2 √2, 2 √2 और √2 गुणा होकर क्या आ जाएगा 2, और 2 को इस 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, और यहां से देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं कि a + b और a - b क्या होता है बताइए, a² - b², क्या होता है, a² - b² होता है। तो कर दीजिए यहाँ पर a² - b², a का स्क्वायर √3 है तो √3 का स्क्वायर 3, माइनस b का स्क्वायर a का स्क्वायर 1। क्लियर, इसको सोल्व करोगे आगे 3 √2 माइनस √6, इसको ऐसा वैसा लिखा, बट्टे में देखो 4, तो 4 × 3 में से 1 घटाओ 2। क्लियर, तो अपना फाइनल आंसर यहां से क्या आ जाएगा 3 √2 माइनस √6, बट्टे में क्या चीज है 4 × 2 8, तो ये अपना क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर, आ गया समझ में। तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए, sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री
अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो देखिए बहुत ध्यान से, तो वैल्यू रखो और आंसर निकालो। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1, टेन 45 का मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60। अब कोसेक 60 किसका उल्टा होता है साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का मतलब है √3/2। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। क्या जाएगा 2/√3 बट्टा सेक 30 क्या होता है सेक 30 कोस 30 का जस्ट उल्टा। अब कोस 30 क्या होता है कोस 30 होता है √3/2। √3/2 का उल्टा 2/√3। क्या जाएगा 2/√3 प्लस प्लस कोस 60 का मान कितना होता है तो कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान तो 1 होता ही है। अच्छा अभी इसको अपन सोल्व कर लेंगे अच्छे से यहाँ से। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या ले लो एलसीएम ले लो ऊपर वाली संख्याओं का। बट्टे में कुछ भी नहीं है 1 रख दो, बट्टे में कुछ भी नहीं है 1 रख दो। तो अब अपन यहाँ से क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले ले सबसे पहले। तो देखो एलसीएम लेने से पहले एक काम करो 1/2 और 1 कितना होता है 3/2। इसको थोड़ा सोल्ड कर लो 1/2 और 1 आधा और 1 कितना हो गया 1.5 हो गया 3/2 हो गया 3/2 माइनस आगे क्या है 2/√3 बट्टे इसको भी थोड़ा इजी कर लो 2/√3 प्लस प्लस आधा और 1 कितना आ जाएगा 3/2 आगे 3/2। अब आप इसका क्या ले लो आराम से एलसीएम ले लो। तो देखिए बहुत ध्यान से, पहले एलसीएम क्या आएगा √3 2 क्या आएगा 2√3 आ जाएगा। तो एलसीएम ले लिए ऊपर से ले लिए 2√3 आ जाएगा 2√3 आगे 2√3। अब देखो 2 का भाग 2 से 2 कैंसिल √3 बच जाएगा। √3 को 3 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 3√3 माइनस माइनस √3 का भाग √3 कैंसिल हो गया 2 बच गया 2 को 2 से गुना कर दोगे कितना आ जाएगा अपने पास 4। बट्टे में क्या आएगा ये बट्टा लगाओ आप और बट्टे में आएगा देखो यहाँ एलसीएम लोगे 2√3 ही आएगा यहाँ पर भी। तो बट्टे में एलसीएम लिया 2√3 आया एलसीएम और आराम से अब यहाँ पर क्या कर लो 2√3 तो क्या आ गया एलसीएम √3 का भाग √3 कैंसिल हो गया 2 बच्चा 2 को 2 से गुना 4 प्लस प्लस 2 को 2 से कैंसिल कर दो √3 बच्चा √3 को 3 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 3√3 कितना आ जाएगा 3√3 अपना आ जाएगा। अब देखो अच्छे से, अब इसको कैसे करोगे 3√3 माइनस 4 ऐसा वैसा लिख लो एक बार 3√3 माइनस 4 बट्टे में जो चीज है वो भी लिख लो 2√3 लिख लिया। अब आपको क्या करना है बट्टे में जो भिन्न है उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। उल्टी उल्टा जानते हो वोमिटिंग वो वाला उल्टी नहीं है 2√3 ये संख्या का उल्टा करना। तो 2√3 ऊपर भेज दिया और बट्टे में क्या आ गया 4 प्लस 3√3 इतना सा काम करो। अच्छा अब देखिए अंदर गुणा कीजिए इसको एक काम करो देखो ये कैंसिल हो रहा है सीधे सीधा सबसे पहले तो कैंसिल हो गया जैसे ही उल्टा करा क्या हो गया सबसे पहले ये खत्म। क्लियर क्या बचा अपने पास बचा है 3√3 माइनस 4 बट्टे में देखो जब भी आप बट्टे में लिख रहे हो तो देखो 4 प्लस 3√3 तो बड़ा क्या है 4 बड़ा है कि 3√3 बड़ा है। √3 का मतलब 1.732 और 1.732 को करोगे गुना 3 से तो वो 4 से बढ़ाएगा। किससे बढ़ाएगा 4 से बढ़ाएगा। तो अपन पहले क्या कर ले 3√3 लिख लेते हैं। तो 3√3 आपने पहले लिख लिया फिर प्लस का 4 इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता मैंने इस बात को पहले लिख लिया 4 को बाद में लिख दिया ताकि परिमेयकरण करें चीजें जल्दी से आसानी से सोल्व हो जाए। अपन करेंगे इसका परिमेयकरण में आपको मैंने बताया था ये चीज क्या होता है 3√3 प्लस 4 है तो इसको गुणा करेंगे तो किससे कर लेंगे अपन 3√3 माइनस 4 यहाँ साइन चेंज कर दो प्लस है तो माइनस कर दो तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 3√3 माइनस 4 इस प्रकार आपने करा यहाँ पर गुना। चिन्ह चेंज करके क्या कर लो आराम से मल्टीप्लाई कर लो कर लिया। तो यहाँ चाहो तो आप ही कोष्टक में लिख लो परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण से
इतनी सी बात लिख लो। अब देखो ध्यान से, इतना क्लियर है ये। अब देखो यहां लिखोगे, ऊपर लिखोगे, देखना बहुत ध्यान से, 3√3 - 4 और 3√3 - 4 सेम चीज है, सेम चीज है, मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे 3√3 - 4, 2 बार आ रहा है, स्क्वायर हो गया। बट्टे में क्या आ रहा है देखो, a + b, a - b, फॉर्मूला लग जाएगा a² - b², a² - b², a का स्क्वायर करोगे मतलब किसका, 3√3 का स्क्वायर, a² - b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अब आगे सोल्व कीजिए इसको ध्यान से। a - b का होल स्क्वायर का यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन रहा है, देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b², 4 का स्क्वायर कर दो, -2a क्या है, 3√3, 2a, b का मान कितना है, 4 रख दिया, बट्टा a², देखो a² - b² था तो इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 को 9 से गुना कर दोगे कितना आ जाएगा, 27, माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 16। क्लियर इतनी सी बात, बराबर। अगला देखो आगे, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर अभी करा था, कितना आ गया, 27 आता है, इसका स्क्वायर करने पर ये 27 अपने लिखा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस गुना करोगे 4 × 3 12, 12 × 2 24, √3 लगा दो, बट्टे में 27 में से 16, 7 में से 6 घटाया 1 बच गया, 2 में से 1 घटाया 1 बच गया, बट्टे में तो क्या आ गया अपना 11 आ गया। और यहां से समझना, अब इनको ऐड करो, सबसे पहले 6 7 13 का 3 हासिल 1 2 3 4 43 आ गया, 43 - 24 √3 बट्टे 11। अब आप देखिए बट्टे में तो कहीं अंडर दी रूट नहीं दिखाई दे रहा ना आपको, बट्टे में अंडर दी रूट नहीं होना चाहिए, यहां तक लाकर आप इसको छोड़ दीजिए, अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो देखिए इसको ध्यान से, 5 लिखा आपने, गुणा cos 60 का मान कितना होता है, सबसे पहले वो लिख दीजिए। अब cos 60 का मान कितना होता है बोलिए, तो cos 60 का मान होगा 1/2, 1/2 हो गया। अब 1/2 का क्या कर देना आपको, स्क्वायर, प्लस 4 sec 30, अब sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, अब √3/2 का उल्टा 2/√3, तो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10² 45 डिग्री। अब 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और 1 का क्या कर देना है अपने को, स्क्वायर। क्लियर, बट्टे sin 30 डिग्री का मान अपने को डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, 1/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ। आगे देखिए 5, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 2 का स्क्वायर 4, तो इस 5 के बट्टे में लिख दो 4, 5/4 हो जाएगा, बट्टे में आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 बट्टे में रख दिया, प्लस का साइन, प्लस 4। अब देखो पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4, अब 4 को 4 से गुना कर देंगे 16, 16 बट्टे √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3, माइनस माइनस कितना है, 1 बट्टे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का साइन, प्लस √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब इसका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। तो देखिए यही अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है, 4 3 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 12। एलसीएम तो लेना आता ही होगा, छोटी क्लासों में पढ़ रखा है।
4 3 1, एलसीएम कितना आएगा 12। क्लियर। तो 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 3 को 5 से गुना कर देंगे 15, प्लस का साइन प्लस। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 16 से गुना कर देंगे कितना जाएगा 64, कितना जाएगा 4 को 16 से गुना कर देंगे 64 आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस। 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुना कर देंगे कितना जाएगा 12, बट्टे बट्टा लगाया। एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो एलसीएम आपने लिखा 4। चाहो तो आप यहाँ डायरेक्ट 1 + 3 कर दो, क्योंकि अगर हर समान हो ना तो डायरेक्ट ऊपर वाली संख्याओं को ऐड करने के लिए कहा है तो ऐड कर दो, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी देख भी लो आप, 4 आपने लिखा, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुना करोगे 1, प्लस का साइन। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुना करोगे 3। तो यही तो बात कह रहे थे कि हर अगर समान है तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड के लिए कह रहा है ऐड कर दो डायरेक्ट, इतना आसान है। अब इस बात को आगे करोगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखना, अच्छे से समझना साथियों। देखो पहले इनको जोड़ दो और फिर 12 क्या कर दो घटा दो, या देखो 15 में से 12 घटाओगे कितना बच जाएगा अपने पास 3 बच जाएगा। 15 में से 12 घटाया 3 बच गया। अब ये 3 किस में जोड़ दो 64 में, कितना हो जाएगा 64 और 3 कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। 67 बट्टे में क्या है 12, तो आप 12 लिख दो, बट्टा 3 और 1 4, 4/4 कितना होता है 1 होता है, जो लिखने की कहाँ आवश्यकता है, लेकिन एक बार 3/3 और 1 4, 4/4 एक स्टेप के लिए आप इस बात को भी लिख दो। अब देखो बहुत ध्यान से, 67/12 बट्टे में क्या है 4 का भाग 4 में दोगे कितना जाएगा 1, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपना सही जवाब क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 67/12। तो आज की इस क्लास में इतने ही अपन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन कल की क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, थैंक यू, जय हिंद।